बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महफूज जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। आज मेरे पास जो न्यूज़ हैं वो चाइना और इंडिया के मामला थे जो कि अब चाइना इंडिया के नहीं रहे बल्कि पूरे हित्ते के बन गए हैं। जैसे कि चाइना के साथ इंडिया ने किया कि उनके इलाके पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसके बाद इंडिया ने कोशिश की ये भी कि चाइना के अंदर मुस्लिम कुछ फसादात फैलाए जाएं। मुसलमानों को फसाद के लिए उन इंडिया की तरफ से उकसाया जा रहा था, जो कि इंडिया ने काफ़ी एजेंट भी चाइना के अंदर भेजे हुए थे, जिनको काफ़ी उन्होंने चाइना के इदारों ने पकड़ लिया है और तफ्तीश वगैरह जारी है। इसके बाद रशिया ने कह दिया कि हम बिल्कुल भी इंडिया की हेल्प नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं चलेंगे, हम चाइना के साथ चलेंगे। अब इंडिया और रूस का एक माहिदा हुआ था 500 अरब डॉलर का, उसमें लेना था 5 अरब डॉलर का एक माहिदा हुआ था, जिसमें लेना था असला, रडार वगैरह और सारा इस तरह की वेपन्स वगैरह, जो कि वो इस तरह मनसूख हुआ है कि चाइना के इंडिया के एक असम्बली में किसी ने कह दिया है कि जो आप रशिया के साथ था आपने माहिदा किया हुआ है 5 अरब डॉलर का, फलां फलां चीज़ लेनी है, वो नहीं लेनी। हमने क्यों नहीं लेनी जी? मसला ये है कि उसमें जो भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो चाइना की हैं, चाइना की हेल्प से वो इस्तेमाल बने हुए हैं और चाइना की हैं वो, और लाजमी चाइना ने उसका कंट्रोल सिस्टम भी अपने पास रखा होगा ज़रूर, इसलिए हम वो नहीं ले रहे। और ये बात करने से हुई है तो रशिया वालों ने पहले ही इनकार कर दिया कि हमारी तरफ से ये एग्रीमेंट कैंसिल, खत्म। ये हो गया रशिया और इंडिया का कि बिल्कुल अब ख़त्म हो गया ये सिस्टम। रही बात नेपाल की, नेपाल अब एक छोटा सा कंट्री है जो कि पिछले कई सालों से 62 से पहले से चाइना के साथ हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी तक इंडिया पे डिपेंड करता था। अब हालात नेपाल के अंदर कुछ 2015 में ख़राब हुए तो इंडिया ने स्लोली स्लोली इसके ये तरसील है जो चीज़ों की रोकनी शुरू कर दी। अब नेपाल ने जब सोचा कि हम तो हित्ते में टोटली इन पे डिपेंड करते थे और इन्होंने जनाब आंखें दिखा दी हैं, सो उन्होंने चाइना की तरफ भी रुख किया। फिर आगे पीछे जितने भी छोटे छोटे कंट्री हैं उन सब के साथ अपने ताल्लुकात रिलेशन अपने अच्छे करने की कोशिश की, कर लिए। फिर अब कल जो हुआ है, नेपाल की जो ज़मीन थी इंडिया के पास, काला पानी और 2 हिस्से और उन्होंने अपनी असम्बली में अप्रूव करवा लिया सारा नेपाल वालों ने, और नेपाल के सदर ने धमकी दे दी है कि बस जी हमारे इलाके छोड़ दिए जाएं। अब नेपाल ने टोटली अपने इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है उस पर अपनी फ़ौजें तैनात कर दी हुई हैं, और वो जो हिस्सा है, वो जो जगह है काला पानी जो हिस्सा है, वो उसके लिए उन्होंने शुरू कर दिया अपनी तगोदो कि ये हमने अब लेना है, ये इस पर हमने कब्ज़ा करना है। जाहिर सी बात है वो इंडिया चाइना के ताउन से होगा सारा, चाइना और नेपाल मिलके वो ले लेंगे। श्रीलंका बिल्कुल इंडिया के करीब भी नहीं आना चाहता, क्योंकि श्रीलंका के साथ इंडिया ने बहुत से ऐसे ही हैं उसके अंदर जो वो फसादात करवाए थे। जिस तरह चाइना के अंदर ये करवाना चाह रहे थे इंडिया वाले, उसी तरह ही श्रीलंका में भी करवाना चाह रहे थे, जो कि पाकिस्तान एजेंसियों ने जाके उनकी हेल्प की और सारा वो क्लियर करवा दिया। इस तरह श्रीलंका जो वो पाकिस्तान पे पूरा इत्मीनान करता है। इंडिया के साथ उन्होंने अपना रिलेशन ख़त्म किया है। रही बात दूसरा एक छोटा सा कंट्री है जो साथ, अब मुझे नाम भूल गया, उन्होंने भी कह दिया कि बस अब जो आर्मी इंडिया की, क्योंकि वो छोटी सी कंट्री में आर्मी इंडिया की है, नेपाल भूटान में आर्मी इंडिया की थी, सो उन्होंने आंखें दिखा दी। उन्होंने कहा जी निकालें अपनी आर्मी, बाहर निकालें, हम अपनी आर्मी रेडी करने लगे, जिसको चाइना आर्मी और रशियन दोनों मिलकर ट्रेंड करेंगे। सो हित्ते में अब इंडिया जो
वो बिल्कुल अकेला होने जा रहा है। अकेला इस तरह की जंग तो इस तरह नहीं लगती, लेकिन हित्ते में हालात इसके बुरे ही हैं अब। रही पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल एक्टिव है अपनी चारों हदूद पे। दूसरा, जब चाइना हमारे पाकिस्तान में लद्दाख के रास्ते एबटाबाद और ये बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करता था, अब वो कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह नहीं हो सकी, क्योंकि जिस रास्ते से वो करता था उस रास्ते पे चाइना ने अपनी छावनी बना ली है, बैंकर बना लिए हैं, अपना टोटली दफाई निज़ाम उधर ले आए हैं। अब वो रास्ता इंडिया का बंद। इंशाल्लाह अल्लाह खैर हर करेगा, इंशाल्लाह इंडिया के सारे रास्ते बंद होंगे और याद करेगा हित्ते में कि ये कोई मोदी हमें टकरा था और मोदी ने जनाब पूरा सत्यानाश कर दिया था इस कंट्री का, इंडिया का। उसके बाद भारत की ये जो 72 साल तारीख है, इसमें ये स्याह तरीन दिन है जब नेपाल ने इसे कह दिया कि निकलो, अब हमारे इलाकों से निकलो, छोड़ दो। सो भारत तो अब चारों तरफ से फंस गया, क्योंकि कोई कंट्री भी इसके साथ नहीं है, किसी के साथ इसने अच्छे रिलेशन रखे ही नहीं है, इसलिए अब भारत फंसा हुआ है इस हिस्से में। काफ़ी बुला रहा है अपने बड़ों को, लेकिन वो बड़े भी अब पीछे हट गए हैं। एक आया था परसों, तो उसने कोशिश की है लेकिन कामयाब नहीं हुआ और वापस चला गया। अब ये अंदर ही आपस में लड़ने लग पड़े हैं। कैसे? भारतीय मीडिया, एक तो है जी हजूरी वाला मीडिया भारतीय, वो नहीं, दूसरा मीडिया भी है, अवाम भी है, जो कि गवर्नमेंट से पूछ रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या सूरत हाल है, क्या आप कंट्री के अंदर क्यों हालात ख़राब हो रहे हैं, क्यों हर कंट्री के साथ आप हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आपने हालात ख़राब कर दिए हुए हैं। तो ये आपस में इंशाल्लाह लड़ लड़ के मरेंगे, बाहर वालों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके साथ कुछ भी करने की इंशाल्लाह। अब नेपाल ने अपनी बॉर्डर पे सारी फौजें अपनी तैनात कर दी हुई हैं और उसने अपनी फ़ौज अपनी तैयार कर देनी है। वो उसका नाम मुझे भूल जाता है, छोटा सा कंट्री है अभी नाम, भूटान ने। श्रीलंका वो वैसे पीछे है। बांग्लादेश के एक हिस्से पर जो कब्ज़ा था वो भी बांग्लादेश अब निकल रहा है, क्योंकि भारत ने क्या किया है, बांग्लादेश के मुसलमानों को कह दिया कि निकलो इधर से, उनकी आईडीज़ कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के काफ़ी मुसलमान जो कि बिल्कुल वो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके साथ इंडिया की हदूद में रहते थे, वहाँ ही वो पैदा हुए, वहीं सारा कुछ, लेकिन इंडिया उन्हें निकाल रहा है, उनकी आईडीज़ कैंसिल कर रहा है, उन्हें निकाल के वापस बांग्लादेश भेज रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट, बांग्लादेशी गवर्नमेंट भी इस वजह से इंडिया से काफ़ी नाराज़ है और इनके भी हालात ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश के भी एक हिस्से में काफ़ी इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है। अब इंडिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है। चाइना अब दूसरी तरफ से पानियों में से भी आ रहा है इंडिया की तरफ, एक तो दूसरी लद्दाख की तरफ है ना, दूसरी तरफ से भी आएगा और इसको चारों तरफ से इंशाल्लाह ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है इंशाल्लाह। और ये हिस्से में बिल्कुल ख़त्म होगा और सारी दुनिया में फिर सुकून और अमन होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर कोई फसादात फैला रहा है तो ये इंडिया है और कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि शैतानी दिमाग है ना इनके। सो यही थी आज न्यूज़। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।